बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फूड मैजिक विद नादिया के साथ नादिया एक न्यू रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम रेसिपीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जी व्यूवर्स, तो आज नादिया लेके आई है अपने किचन से चिकन क्रीमी हांडी, जो कि एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, गेस्ट हों या आप खुद वीकेंड पे से एंजॉय करें। तो चलें रेसिपी की तरफ। जी तो व्यूवर्स, इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें मैंने 3 बड़े प्याज लिए, 2 बड़े टमाटर लिए। इन्हें मैंने इस तरह से बड़ा बड़ा काट लिया, पानी ऐड किया है और अब मैं इन्हें बॉईल कर लूँगी जब तक कि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, गल ना जाए। 3 बिग ऑनियंस, 2 बिग टमाटोज़। कटिंग के बाद मैंने इसमें तकरीबन 3 ग्लास वाटर ऐड किया है और 2 टीस्पून मैं अब यहाँ पे पिंक सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसको स्टीम पे रख देना है राउंड अबाउट 10 मिनट्स के लिए। स्टीम के उसके बाद मैंने इस तरह ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से चॉप कर लिया। ठीक है, आपके पास अगर ये ब्लेंडर अवेलेबल नहीं है, चॉपर है, आप उसमें कर लीजिए, या फिर आप दोरी डंडे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो, इसे इस तरह से पेस्ट बना लेना है। ठीक है, ये मैंने बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड किया है। आप इसे कह सकते हैं ये राउंड अबाउट 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया। ये मैं 1 kg चिकन पका रही हूँ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। ठीक है, 1 kg बोनलेस चिकन होगा। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने फ्लेम को अच्छा खासा हाई रखा हुआ है। ऑयल में आपको बबल्स बनते नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ी देर इसको भून लूँगी या फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें मसाला जात ऐड करने लगी हूँ। अब ये सब होममेड हैं। ठीक है, ये मैंने कुटी लाल मिर्च है, 2-3 लाल मिर्च आप इसे बोलेंगे, 1.5 मैंने इसमें टीस्पून ऐड किया। इसे थोड़ी देर ऑयल के साथ और इस तरह से टमाटो और ऑनियन पेस्ट के साथ मैंने कुक कर लिया। हाँ जी, चिली को अच्छे से इस पर कुक करने के बाद अब मैं ऐड करने लगी हूँ जिंजर और गार्लिक पेस्ट। ठीक है, ये मैंने एक साथ ही इनको अच्छे से इनका पेस्ट बना लिया था। ठीक है, वो मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड की है। ठीक है, उसको भी इसमें थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे ताकि जो जिंजर और गार्लिक का, अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है कि ऑयल अब अलग से हो गया, छूट गया है मसाले में से। अब इसमें मैंने तकरीबन 1 kg ये मेरे पास बोनलेस चिकन है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप ख़ुद भी घर में इसको कट कर सकते हैं और बाहर से भी करवा के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें चिकन को अच्छे से इस मसाले के साथ मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इस मसाले के अंदर चिकन को अच्छे से थोड़ी देर भून लूँगी, यानी फ्राई कर लूँगी। अच्छा, चिकन को फ्राई करते हुए भी आपको पता है कि इसमें सॉल्ट ऑलरेडी ऐड है। जब मैंने इसको टमाटर को और प्याज को बॉईल किया था तो मैंने उस वक़्त इसमें डाला था। अब मैं थोड़ा सा मज़ीद 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना ज़्यादा बेटर होता है ताकि तेज़ ना हो जाए बाद में, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। इस पॉइंट पे आके मैं अब इसके अंदर थोड़ी सी टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी ऐड करूँगी। ये मेरी फेवरेट है। आप इसको ना भी ऐड करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ऐड करेंगे तो फिर ये वाइट हांडी की तरह लुक आएगी। और अगर आप इसमें हल्दी डालेंगे तो ऑब्वियसली हल्दी के कलर की वजह से ये येलो लुक देगा। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किया। गरम मसाला मैं घर में ही बनाती हूँ। ये धनिया पाउडर है, ये मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड किया। और ये मैंने 1 शिमला मिर्च बारीक काट के, बहुत बारीक बारीक काट के डाली। ये भी जिस तरह से हल्दी कंपलसरी नहीं है, इस तरह से ये भी नहीं है। मुझे क्योंकि शिमला मिर्च पसंद है इसलिए मैं ऐड लाजमी करती हूँ। आप ना करना चाहें तो आप इसमें ना ऐड करें। ठीक है, अब ये अच्छे से देखिए कुक हो गया और ऑयल छोड़ गया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे आके इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये 1 पैकेट क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें। ठीक है, 1 पैकेट इसमें इनफ होता है। वो आपने जो क्रीम है वो अब यहाँ पे मैं इसमें कंप्लीट अच्छे से पैकेट में से निकाल के इसमें डाल रही हूँ।
और इस तरह से फिर मैंने इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। व्यूअर्स, तो अब ये क्रीम को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चीज़ क्रीम। जी हाँ, चीज़ क्रीम, ये इसका बड़ा सीक्रेट किस्म का इंग्रेडिएंट है। ये मैंने 2 टेबलस्पून चीज़ क्रीम इसमें ऐड करनी है। अगर आपने इससे पहले कभी हांडी बनाते हुए चीज़ क्रीम ऐड नहीं की तो आप इस दफ़ा मेरे कहने पे आप इसको ज़रूर ऐड करके ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। और हाँ जी, ये भी मेरा अपना स्पेशल इसमें यहाँ पे मेथड है कि मैं इसमें थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिक अच्छा नहीं लगता, मैं इसमें दूध डाला है। मैंने इसमें तकरीबन 1 कप इसमें दूध ऐड किया है। चम्मच से मैं अच्छे से क्रीम को साफ़ कर रही हूँ। कोई भी खाना जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, अल्लाह की नेमतें हैं, इन्हें इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। बर्तन में लगा हो तो ज़रूर साफ़ करके ऐड कर लें। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ नमक, मिर्च, मसाला ये सब कुछ टेस्ट करना है। मसाला तो ऑलरेडी इसमें कंप्लीट है, सिर्फ नमक मिर्च मैं चेक करूँगी इसमें कि वो कैसी है। अच्छा, जो चीज़ क्रीम होती है उसमें भी ऑलरेडी साल्ट होता है, तो इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा। जी, आप ये देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला इस पे छिड़का। गरम मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा ये हरी मिर्च और धनिया यहाँ पे ऐड करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ इस पर हरी मिर्च ऐड की है। इस तरह से आप काट के इसमें हरी मिर्च डालिए। हाँ जी, अब ये देखिए हांडी तैयार है। अब यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी इस पे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च इस पे छिड़क रही हूँ, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ठीक है जी, और आप ये देखिए कि मेरी जो क्रीमी हांडी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है। आप इसमें अगर हल्दी नहीं डालेंगे तो बिल्कुल ये वाइट है, जैसे कि आप डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में आप इसको ट्राई करते हैं, लेकिन हल्दी मेरी फेवरेट है। वैसे भी आपको पता है हल्दी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। और दूसरा, चिकन जो है इसके अंदर या अंडे के अंदर जो स्मेल होती है उसको हल्दी टोटली ख़त्म कर देती है, इसलिए मैं लाजमी ऐड करती हूँ। आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा ऐड। अब मैं इस पर थोड़ी सी काली मिर्च प्रेजेंटेशन के लिए और इसके ऊपर मैंने छिड़की। जी हाँ, तो अब ये रेडी है, तो चलें इसे टेबल पे लेके चलते हैं। हाँ जी, तो हांडी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ। इसको आप सैलेड के साथ और नान के साथ सर्व कीजिए। चावल भी अगर के साथ भी सर्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ये नान के साथ और सैलेड के साथ बहुत ज़्यादा लाइक की जाती है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी इसकी अच्छी लुक आ रही है। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाह रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ जी, हैव अ बाइट। Thanks for watching. Please do like, share and subscribe Food Magic with Nadia. Take care. Bye.